मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कल आप लोगों ने व्याकरण में शब्द विचार को पढ़ा था। आज आप लोग शब्द विचार के आगे के भाग को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे के विषय को, शब्द विचार को जाने हिंदी व्याकरण में। यहाँ पर देखिए शब्द विचार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शब्द विचार लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन है कि शब्द विचार किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि शब्द विचार किसे कहते हैं। तो हम बड़ी आसानी से किसी को भी परिभाषित कर बता सकते हैं कि शब्द विचार किसे कहते हैं। अगर कोई हमसे प्रश्न कर दे तो हम लोग बताएंगे कि अक्षर के सार्थक समूह को शब्द विचार कहते हैं। अक्षर के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अक्षर लिखते हैं क जोर म जोर ल, यानी कि ये सारे अक्षर मिलकर एक शब्द का निर्माण करता है जिसका अर्थ हो गया क म ल, कमल, यानी कि इसे हम लोग शब्द कहते हैं। तो फिर से मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, एक बार आप लोग सुन लीजिए कि शब्द विचार किसे कहते हैं। तो शब्द विचार किसे कहते हैं, अगर यह प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए तो सीधे आप छाप दीजिएगा कि अक्षर के सार्थक समूह को हम लोग शब्द विचार कहते हैं। अक्षर के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके भेदों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप आइए आगे चलिए। हम लोग इसमें लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। अगर परीक्षा में आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं? 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा आता है संकर शब्द। तो इस तरह से 5 प्रकार के शब्द के भेद होते हैं। तो आइए फिर से एक बार हम लोग जान ले कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। अगर यह प्रश्न आ जाए कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब यह प्रश्न उठता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप हिंदी में जब प्रयुक्त होता है तो उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, और हिंदी के बिगड़े हुए रूप जब संस्कृत में प्रयोग होता है तो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। फिर प्रश्न आता है कि देशज शब्द किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे प्रश्न कर दे कि देशज शब्द किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको बता सकते हैं कि देशज शब्द उस शब्द को कहते हैं जो अपने देश की, अपने क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, मठिया, रोटी, लोटा, डोरी इत्यादि, ये सभी एक क्षेत्रीय भाषा है जो हम लोग को देश में बोली जाती है। देश की भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो अगर कोई हम लोगों से प्रश्न कर दे कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि विदेशज शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति विदेश से हुई है। उस भाषा को हम लोग विदेशज भाषा कहते हैं। जैसे स्कूटर, कॉलेज, हॉस्पिटल, सिनेमा घर, etc, ये सारे शब्द जो है विदेश की भाषा से उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसको हम लोग विदेशज कहते हैं, यानी कि विदेश की भाषा कहते हैं, विदेशज कहते हैं। उसके बाद आता है 5वां संकर शब्द, यानी कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द उस शब्द को कहते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जैसे मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोग कहते हैं सिनेमा घर। तो सिनेमा जो है वह इंग्लिश शब्द हुआ और घर जो है वह हिंदी शब्द हुआ। तो 2 शब्दों से मिलकर जिस भाषा का प्रयोग होता है, जिस भाषा की उत्पत्ति हुई, उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो अगर आप लोगों से कोई प्रश्न कर देगा कि संकर शब्द किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको बता दीजिएगा कि संकर शब्द उस शब्द को कहते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर उसकी उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग संकर शब्द कहते हैं। जैसे सिनेमा घर, डाक घर। अब डाक जो है वर्ड्स जो है वो अंग्रेजी है और घर जो है हिंदी है, तो 2 भाषाओं से मिलकर इस भाषा की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में पहले भी बताया कि सिनेमा घर, तो सिनेमा जो है वह
अंग्रेजी शब्द है और घर जो है हिंदी शब्द है, अतः दोनों शब्दों को मिलकर इस भाषा की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से इस भाषा को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो आपने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, तो अक्षरों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। आपने जाना कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन? देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। और आपने इन सभी भाषाओं को, इन सभी शब्दों का परिभाषा भी जाना कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द किसे कहते हैं और संकर शब्द किसे कहते हैं। तो ये सभी मैंने आप सभी छात्र छात्राओं को बताया। अब मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही विनती करता हूँ कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। कल आप लोग की क्लास है, इन सभी चीजों को मैं आप सभी का को कॉपी पर नोट कराऊंगा। कृपया आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को उचित तरीका से कॉपी पर नोट करेंगे और सभी को याद करेंगे। पढ़ाई जो है एक सर्वोत्तम साधन है हुआ मानव जीवन के निर्माण के लिए। इसलिए वरदराज जी कहे हुए हैं कि करत करत अभ्यास के जयमती होत सुजान, रस यावत जागते सिर पर परत निशान। अभ्यास करने से क्या नहीं होता है हुआ। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग खूब अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यासम परम गुरु, अभ्यास से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं होता है। यहाँ पर मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यही कहूंगा कि अपनी पढ़ाई को आप बड़ी एकाग्र चित्र से करें और एक दिन सफलता के सोपान पर चढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं पर रोकता हूँ और कल पुनः यहाँ से आप सब लोग को लेकर चलूंगा।